हमारे कई गरीब बहनों और भाइयों को रहने को घर की सौगात मिली है। यह संकल्प है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, यह संकल्प है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, और यह संकल्प है मध्य प्रदेश की सरकार का, शिवराज का और इस पूरी टीम का कि मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को बिना छत के नहीं रहने देंगे, बिना छत के नहीं रहने देंगे। और इसलिए केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपया देती है, राज्य सरकार हमने 1.5 लाख रुपया दिया, कुछ क्रॉस सब्सिडी का इंतजाम किया, गरीब भाई बहन देंगे। और ये सुंदर मकान जो देख रहे हैं संकला से, इन मकानों पे आपका स्वामित्व होगा, आपका अधिकार होगा, आपका एक सपना पूरा होगा कि हमारा घर, रहने का घर हमारा हो। और आज मैं कह रहा हूं सभी शहरों के लिए। पिछले दिनों भोपाल में मैंने, जहां हमने माफियाओं से जमीन छुड़ाई थी, 40 एकड़ जमीन माफियाओं से छुड़ाई थी, उस जमीन पर भी हमने कहा माफियाओं से छुड़ाएंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे। उज्जैन में भी कहां है कमिश्नर नगर निगम वगैरह, कितनी जमीन छुड़ाई है कलेक्टर बताएं? माफियाओं से कितनी छुड़ाई है? 400 हेक्टेयर। तो जो माफियाओं से जमीन छुड़ाई है उस पर गरीबों के घर बनना चाहिए कि नहीं बताओ? अरे जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? 94। अब एक जो छुड़ाई पहले उसकी बात करो। तुम हर कहीं मत छुड़वा लेना। देख के छुड़ाने दो रे। जो गड़बड़ लोग हैं, जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, जो दादा हैं, उनको छोड़ूंगा नहीं, उनके यहां बुलडोजर ही चलेगा। और जो गरीब हैं उनको बसाने का काम करेंगे। उज्जैन में गरीबों के लिए चिन्हित कर ली कि नहीं माफियाओं वाली जमीन में से? कहां चिन्हित किया? कबेलू कारखाना, नीलगंगा। तो भैया सुन लो रे सब, अब जो कबेलू कारखाना, नीलगंगा, जो जमीन हमने छुड़ाई है, वहां भी गरीबों के घर बनाए जाएंगे। उज्जैन के गरीब बहनों और भाइयों, सबके मकान बनाना है। टूटी टपरिया और झुपड़िया में कोई को नहीं रहने देना है। आखिर गरीबों की भी तो जिंदगी होती है, उसके भी बाल बच्चे होते हैं, उसके भी सपने होते हैं। बड़ा बंगला ना मिले रे, लेकिन छोटा तो अच्छा सा मिल जाए, जिसमें अपने बेटा बेटी के साथ, मेरे भांजे भांजियों के साथ ढंग से रह सके। और इसलिए पूरे मध्य प्रदेश में गांव में भी घर बना रहे हैं। अभी बहादुर सिंह जी वगैरह हमारे, चिंतामणि जी और बहादुर सिंह हमारे ग्रामीण वाले अध्यक्ष बैठे, वहां भी प्लाट दूंगा, चिंता मत करना। गांव वालों को भी प्लाट और शहर वालों को घर। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अपनी। महाकाल बाबा की कृपा से सब करेंगे। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम सबके लिए किया जाएगा। और इसलिए सबको राशन मिल जाए, इसके लिए हमने वार्डों में भी शिविर लगाए थे। यहां शिविर लगे थे। कितने नए नाम जोड़े? 98,000। राशन वाले कितने? 6,000। सुन लो रे भैया, कोई भाषण नहीं दे रहा। जो गरीब भाई बहन है उन सबको 5 किलो मोदी जी गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, और 5 किलो मामा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का 10 किलो प्रति व्यक्ति अनाज मिल रहा है, मिलेगा। कोई रहेगा हो तो बता देना, कोई कमी नहीं अपने खजाने में। भैया देख लो, और कोई बचे हो तो ढूंढ ढूंढ के ले आओ। राम की चिड़ैया, राम कोई खेत, खावरी चिड़ैया, भर भर पेट, कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। राशन मिल जाए, रहने को मकान हो जाए, फिर बच्चों की पढ़ाई भी हो जाए। अच्छा मुझे बताओ, गरीब के बच्चों में बुद्धि होती है कि नहीं होती? अरे जोर से बताओ ना। अरे इतने गरीब परिवारों से आने वाले बच्चे बड़े बड़े काम कर रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर हमारे गरीब बेटा बेटियों को भी सुविधा मिल जाए तो पढ़ लिख के डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, वकील बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे। और सुन लो, पढ़ने में जो बच्चे तेज हैं सबको ढंग से पढ़ाना, और बच्चों का एडमिशन मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM। नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PK न्यूज में। लाडली बहन आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की समस्त माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में आवास योजना के जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वह जल्दी होने वाली है ट्रांसफर, क्योंकि मध्य प्रदेश की समस्त माताएं बहनें काफी टाइम से इंतजार कर रही थी उनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को लेकर, कब उनके बैंक अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। तो माताओं बहनों का इंतजार होता है अब समाप्त,
और मध्य प्रदेश की जिन माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में लाडली बहना योजना की धनराशि ट्रांसफर की जाती है, उन्हीं माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में आवास योजना की धनराशि को ट्रांसफर किया जाएगा, ताकि हमारी मध्य प्रदेश की माताओं बहनों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और वह आसानी से स्वयं के पक्के घरों में रह सकें। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी का यह उद्देश्य रखा गया है कि मध्य प्रदेश की प्रत्येक माता बहन के पक्के मकान हों, और माता बहनों को इसके लिए धनराशि भी दी जा रही है। और जिन माताओं बहनों के पास मकान निर्माण हेतु भूमि नहीं है, ऐसी माताओं बहनों के लिए सरकार द्वारा भूमि भी प्रदान की जा रही है, ताकि प्रत्येक माता बहन के पक्के मकान हो। क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा यह उद्देश्य रखा गया है कि 2030 तक मध्य प्रदेश की प्रत्येक माता बहन के पक्के मकान हों। इसीलिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई गई और फिर अब लाडली बहना आवास योजना चलाई गई, क्योंकि जो माताएं बहनें या फिर जो किसान भाई रह गए हैं, उन्हें लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। और माताओं बहनों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ मिल चुका है, अब उन्हें लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि लाडली बहना आवास योजना संपूर्ण मध्य प्रदेश में चलाई जाने वाली एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की जो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं, जो बेघर और जो पिछड़ी हुई माताएं बहनें हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि हमारी माताओं बहनों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और वह अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जी सकें। जैसा कि आप समस्त माताएं बहनें काफी अच्छे से जानती हैं कि प्रत्येक माता बहन का सपना होता है कि उनके भी पक्के मकान हों, वह भी अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जिएं, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो आगे चलकर। इसीलिए सरकार द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। लेकिन लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत भी बहुत सारी माताओं बहनों के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। आखिरकार वह कौन सी माताएं बहनें हैं जिनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है? तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, वह माताएं बहनें जिन्होंने फॉर्म भरते समय कुछ गलती करती हैं, जैसे कि उनके आधार कार्ड एवं समग्र आईडी में नाम मैचिंग ना होना, उनके बैंक अकाउंट से डीवीडी केवाईसी ना होना और भी अन्य कारणों से उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। और जबकि यह पहले ही निर्देश दे दिए गए थे कि जो माताएं बहनें आवेदन कर रही हैं, उन्हें आवेदन करते समय प्रमुख रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जो माताएं बहनें हैं, अगर उनके परिवार में से किसी एक सदस्य को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ मिल चुका है, तो ऐसी माताओं बहनों को लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत लाभ नहीं दिया जाएगा। क्योंकि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत वही माताएं बहनें आती हैं जो झोपड़पट्टियों में निवास कर रही हैं, जो कच्चे घरों में रहती हैं, जिनके पास सिर छुपाने के लिए छत नहीं है। ऐसी माताओं बहनों को लाडली बहना आवास योजना का लाभ दिया जाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य रखा गया है, ताकि प्रत्येक माता बहन को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। और इसके लिए सरकार द्वारा भूमि के लिए शपथ पत्र अलग से प्रदान किए जा रहे हैं। तो लाडली बहना आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। मिलते हैं फिर से किसी अगली ऐसी ही जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।